एक और बात करें, शुरू में मुझे देख के ऐसा लगा, मैंने कहा ये जानवरों के लिए चारा वारा बनाया जा रहा। बाद में ध्यान दिया, अरे नहीं, ये तो अपना वो मिक्सचर है, मिक्सचर अपन खाते ना। हाँ हाँ, नमकीन है दादा। वल्लाह तुम क्या करती, ऐसे नमकीन बनाती। मिठाई तो हम छोड़ चुके थे भाई साहब दीपावली और होली पर, खास कर इन 2 त्योहारों पर। अब ये बचा कुचा नमकीन भी गया। वैसे मेरी आदत बहुत पिछले 4-5 साल से यही है कि घर का क्या बना है, जो घर का बना है वो खा लेंगे। तो अब हम FSSAI को इसमें आरोपित करें, सरकारों को आरोपित करें, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम आपको बता दें कि थोड़ा बचकर चलिएगा। बाज़ार का खाना ये है आपके सामने, ठीक है। मैं इस बच्चे की मेहनत को भी दाद दूंगा, लगनशील है, पसीना पसीना हो गया, लेकिन अपने काम से जो है मुँह नहीं चुरा रहा है। पसीना थोड़ा बहुत टपक भी जाएगा, पर मेहनत का पसीना, इसके पसीने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है जो सिस्टम है उस जो जिस प्रकार से बन रहा है। दुनिया में और भी जगह खाने बनते हैं सर, इतनी बुरी तरह से नहीं बनता जितनी भारत में बनता है। कुछ बात बोल दूँ, लोग बुरा तो नहीं मानेंगे। एक ज़माना वो था जब घरों में चीज़ें बनती थी, मेरे घर में भी, और इतनी सारी चीज़ें बनती थी कि पूछिए मत। और कंपटीशन होता था कि भाई सामने वाले का क्या बनेगा, अपन क्या खाएंगे। एक डर होता था, सामाजिक डर होता था। थालियाँ जाती थी एक दूसरे के यहाँ, पता चलता था किसके क्या बना। अब आजकल तो थाली जाना ही बंद हो गई। धीरे धीरे थाली जाना बंद हुई तो हमारे जो घर में जो देवियाँ हैं वो पसर गई। और वो पसरी तो ऐसी पसरी कि भाई साहब अब आज की तारीख में आपको वो छोटे वाले समोसे, छोटी वाली वो कुछ और चीज़ें मिल जाएंगी, सब बाजार का मिलेगा, आपको घर का कुछ नहीं मिलेगा। ज़्यादातर घरों का ये हाल है, ज़्यादातर घरों का। हाथ उठा देना अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। और अब तो हालत ये हो गई कि अब अगर आपने कह दिया कुछ, अब तो सफाई में ही बहुत है, बस हमसे नहीं हो सकती, मजदूर लगा लो, मजदूर लगा लो। मजदूर आया, मजदूर ने काम किया, मजदूर रेकी करके चला गया, 4 दिन बाद आके डकैती डाल के चला गया, चोरी करके चला गया। अब रो रहे हैं, और ऐसे कैसे हो गया। पहले कभी आपने सुना मजदूर, पहले की महिलाएं कितनी मेहनत कश हुआ करती थी, सोचिए आप। पूरा घर की सफाई पुताई घर वाले करते, कोई बाहर वाला नहीं आता था। इसके बाद में 56 प्रकार के व्यंजन बनाना। एक तो वो जो जल्दी खराब हो जाते हैं, खाना दिवाली और त्यौहार पे खाना तो अलग है ही है। इनके अलावा तो खाना भी नहीं बन रहा। अब तो कुछ हो ही नहीं पा रहा लोगों से, है ना। अब लोगों से वो पपड़ी नहीं बन पा रही। 2 तरह की तो पपड़ी बनती थी भाई, मुझे बोलना नहीं चाहिए पर आज बात निकली तो दूर तक तलक जाएगी कि कितना फ़र्क आ गया तब में और अब में। अच्छा, डाइट में बहुत फ़र्क आ गया। कम से कम मैं अपनी बात, व्यक्तिगत बात करूँ तो, करनी नहीं चाहिए लेकिन उदाहरण के तौर पर कर रहा हूँ। 2 प्रकार की पपड़ियाँ बनती थी, वो जो गोल वाली होती थी ना, और अभी तक याद है, बिल्कुल पतली बेली जाती थी, एकदम पतली, और उसे टक 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 करके उसमें चाकू से जो है उसमें कट लगाए जाते थे, फूले नहीं, वो पूड़ी ना बन जाए कहीं, तो पपड़ी ही बनी रहे नहीं। और कितनी 2 प्रकार की अगर बननी तो कितनी होगी वो, एक कनस्टर, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, जिसमें आप 15 किलो तेल लेते हो वो वाला कनस्टर, पूरा एक कनस्टर भर के 15-15 20-20 दिन चलता था साहब। और सुबह शाम नाश्ता उसी का होता था, तब भी 15-15 20-20 दिन नाश्ता चला करता था। अब आजकल तो स्थिति हो गई कि भाई साहब पूछिए मत, कुछ ना ही कहें तो अच्छा है। खैर जो है स्थिति जो है आप सबको पता है। हाँ, मठरी मसाला, कुछ लोग मठरी भी बोलते हैं, हम लोग पपड़ी बोलते थे उसको, है ना, पापड़ी पपड़ी वट एवर यू कैन कॉल इट। एक सिंपल सी पूड़ी टाइप होती, गोल, बिल्कुल पतली। खैर, और ऐसी ये मतलब मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। फिर कम से कम 2 प्रकार के लड्डू, कम से कम वो शाखें बनती हैं 2 प्रकार की, 3 प्रकार की वो शाखें, शक्कर पारे उसी। और ऐसा नहीं कि एक सब अलग अलग होता था, सबका आटा अलग अलग, यानी एक ही से कर दिया, ठीक है। ये तो कुछ ज़रूरी चीज़ होंगी, इसके अलावा जो है गुजिया है, फलाना ठिकाना, दुनिया भर की और चीज़। अब तो मुझे याद नहीं। सेब, वो मशीनें बड़ी चक्कर वाली रहती थी कि सेब के लिए ये वाली मशीन लाओ, वो वाली मशीन लाओ। हर बार मेले से सेब के लिए मशीन आती थी भाई, क्योंकि दिवाली पे सेब बन रहे हैं। और कोशिश होती थी वो रतलामी जैसे सेब बन जाए, वो बनते तो थे नहीं, बाजार का चीज़ अलग होती है, घर में अलग तरीके से बनाया जाता। खैर, इतनी मेहनत करने के बाद जब आपकी कमर टूट चुकी होती थी तब आता था दिवाली का मज़ा। दिवाली का मज़ा था ही तब जब आपकी मेहनत करते करते आपकी कमर टूट जाए, अब दिवाली आप मनाते थे, तब आता था आनंद। अब आपका दिवाली में आनंद चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि मेहनत ही नहीं है, मेहनत कर ही नहीं अपन। ठीक है, सब कर लो, थोड़ा बाजार से ले आओ, ये कर लो, तो मेहनत नहीं है तो फिर मज़ा कैसे आएगा। रॉबिन जी कह रहे हैं वुमेन वर होम मेकर्स, सो कुकिंग, क्लीनिंग, नर्चरिंग वॉज नॉट ऑपरेशन, सप्रेशन और डिप्रेशन, मोस्टली लिव्ड विद एल्डर्स एंड इन जॉइंट फैमिली। रॉबी अभी भी जो है ना, जो होम मेकर हैं अभी भी हैं, जो काम नहीं कर रही, होम मेकर्स भी हैं, बस जॉइंट फैमिली में नहीं रह पाती, समस्या यहाँ है, और काम नहीं कर पाती। ऑपरेशन सप्रेशन तो होता ही होता है, और इस वजह से डिप्रेशन हो जाता है। वो अब दिमाग में भर दिया गया, काम कराना मतलब आप मेरे को नौकर समझ रहे हो, नौकर समझ के मेरे से काम करा रहे हो, ये एक दिमाग में भर दिया गया और आ चुका है सबके दिमाग में, बहुत 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 आ चुका है। कभी बैठ के तसल्ली से पूछिएगा अपने घर पर तो आपको जवाब मिल जाएगा कि हाँ वो सही बोल रहे थे आपके गुरुजी, है ना। खैर चलिए, बहुत बुरी स्थिति में है आप। बाजार का खाएंगे तो ये वाला खाना मिलेगा और घर का आपको मिलना नहीं है, तो क्या कहें, विचित्र स्थिति है। चलिए आगे चलते हैं, क्यों आप लोगों का त्यौहार खराब करूँ, अच्छे से मनाओ भाई, टेंशन मत लो, लोड मत लो ज़्यादा। आइए जरा आप एक न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अरे ये वाली न्यूज़ तो याद होगी आपको,
रातों की नींदें कुर्बान कर दी थी। उस लड़की की वजह से आज पूरा खानदान परेशान है। तो दया नहीं आ रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं लड़की हाथ में बैग उठाकर घर से चली तो उसके कुछ दोस्त थी। शादी के बाद लड़की ने अपने घर वालों से कहा कि वो अभी कुछ वक्त तक और नौकरी करना चाहती थी, वो अपने पुराने प्रेमी के संपर्क में ही रहती। इसलिए माता पिता को ऐसा लगा कि लड़की शायद गलत रास्ते पर जा रही है, इसलिए उन्होंने बात नहीं माने तो उसने फिर हमने यहाँ से जिले के ओसिया उपखंड के साथ फिर हमने यहाँ से टीम भेजी और उसने कहा कि मैं तो माता पिता के पास या दादा के पास रहने की बजाय हमारी निकेतन रहना पसंद करूंगी और उसको हमारी निकेतन दिलाया। ये लड़की जब तो भाई साहब जो है मामला ये था कि मैडम शादीशुदा थी, इसके बाद भी इनका प्रेमी के साथ चक्कर चल रहा था, फिर ये घर वालों से दिक्कत थी। फाइनली ये हुआ कि हस्बैंड ने प्रेमी ने दोनों ने इनको राम राम कर दी। अब कुतिया सी शक्ल हो गई और कुतिया जैसी औकात हो गई। अब सर ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूँ। मैं क्यों अपना बीपी बढ़ाऊँ और आप लोगों को बढ़ाऊँ। तो अब मैडम जो है ना घर की रही ना घाट की। अब घर का और घाट का कौन नहीं रहता है, ता ये है ती, तो अब क्या बोलूँ और खैर। तो यह हालत होती है उनकी जो घर परिवार के साथ नहीं रहती। बहुत बुरी गत होने वाली है इसकी। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो इससे ज़्यादा गत होगी, बनेगी। अभी शुरुआत हुई है। अभी तो आप देखो बहुत सेजों पर सजना है इनको, रोज़ बदलेगी एक सेज। ऐसी जो लड़कियां होती हैं, ऐसी जो महिलाएं होती हैं, ऐसी जो औरतें होती हैं, उनका यही हाल होता है। बताना मार्का में, मानना नहीं मानना आपकी इच्छा है। चलिए, कड़वे शब्दों के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैरिज मिसयूज्ड एज अ टूल टू सब्जुगेट वुमेन सिंस टाइम इमॉर्टल। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत उरी जो हमारे आने वाले जज अभी बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे साहब। शादी को एक टूल की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है महिलाओं को दबाने के लिए, सब्जुगेट सिंस टाइम इमॉर्टल। ये शादी हो गई इसी नहीं हुई भाई, ये पता लगाओ पहले। नहीं, हम पता लगाना चाहते हैं। और इनके से सारे नौकर छीन लो। क्या है, सोफे पे बैठ के पा देना दुनिया का सबसे आसान काम होता है, और हुक्म चलाना ये कर दो वो कर दो। इनसे सारे नौकर कम से कम 30 नौकर होंगे इनके घर पे काम करने वाले। सारे नौकर छीन लो, भी मालूम चल जाएगी। आटे दाल का भाव मालूम चल जाएगा कि विमेन को कितना सब्जुगेट किया जा रहा है। नौकरों की दम पर पलने वाले लोग और नौकरों की दम पर अपने बच्चों को पालने वाले लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे बड़ा तरस आता है उन पर। ठीक है ना, क्या कहें, बड़ी विचित्र चीज़ है। खैर, तो भैया महिलाओं का शोषण कर रहे हो आप लोग शादी के नाम पे, फिर क्या करें? शादी नहीं करें, ऐसी बुला लिया करें, आ जाओ रह लो लिव इन में, 1000-2000 रुपये हाथ पे रख के भेज दिया करें, कीमत देके। ऐसा करें तो और ज़्यादा, लड़कों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं लड़का हूँ तो मेरे को भी चीज़ अच्छी लगी। अरे यार, हेडेक टेंशन फ्री, कौन साला ज़िंदगी भर पालेगा? फिर बच्चों को पालो, ये करो वो करो, ये तो बढ़िया है। और जब मन चाहे बदल लो, टेंशन भी नहीं है। 100-500 रुपये हाथ में रखा, भगा दिया। नहीं तो आधी संपत्ति मांग रही है खड़ी होकर, नहीं तो ये फ़ायदे का सौदा है। ठीक है ना। सोचिए, कानून शुरू हुआ था कहाँ से कि यदि किसी महिला को कोई छोड़ दे तो उसको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, उसको वेश्यावृत्ति ना करनी पड़े, अपना जीवन चलाने के लिए और अपने बच्चों को पालने के लिए, है ना। शुरुआत में तो ये था, आप अगर याद करेंगे 80 और 90 के दशक में, सिर्फ इस आधार पे पिता को कस्टोडियन बना दिया जाता था बच्चों का कि माँ कमाती नहीं है, उसके पास पैसे नहीं, पालेगी कैसे, है ना। यहाँ से शुरू हुई थी कहानी। और करते 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 कहाँ पहुँच गई, बोले कि अब तो आधी संपत्ति लेंगे। भैया गुजारा भत्ते की बात है, ये संपत्ति में हिस्सा कहाँ से आ गया, ये भी तक समझ में नहीं आया। हाँ, खैर, हमने पहले भी कहा, फिर से कहेंगे, कीपिंग इन व्यू कितने समय रहे, कितने साल रहे, उसके अनुसार तय होना चाहिए ना, ऐसे तय नहीं होना चाहिए। हालांकि अब तो कोर्ट पूछने लगी हैं, 1.5 साल हुआ, 1 साल हुआ, बस अब लोग कोर्ट भी पूछने लगी है। ऐसा नहीं है कि फ़र्क तो पड़ता है सर। ठीक है ना। खैर चलिए, महिलाओं को सब्जुगेट कर रहे हो आप लोग, शर्म नहीं आ रही आपको? बोलिए, सब्जुगेट करोगे आप? अच्छा, ये तस्वीर नहीं चाहिए। ओहो, कितना सब्जुगेट किया जा रहा है, बताओ, साड़ी में आई है। हाँ, बताइए, वर्ल्ड चैंपियन की माँ है। अभी अगर ऐसे आएंगी साड़ी वाड़ी में तो ये प्यार से बड़ी नहीं हो पाएगा ना इन जैसी महिलाओं के साथ। तो क्या है, सब्जुगेट, फलाना ढिकाना। और खुशी देखिए किस हद तक है। इसको नंबर 1 को आगे रख, इसको ऐसे कर, ऐसे फोटो खिंचा। माँ बेहद खुश है भाई। सिंपल से जूते, सिंपल सी साड़ी, हाँ, ना कोई गले में हार, ना कुछ। देख रहे हो आप, ना गले, ना हाथों में सोने के कंगन, बड़े बड़े जो औरतें पहनती हैं। हाथ बता रहे हैं कितनी मेहनत कश है ये लेडी। दोनों बच्चों को बना दिया इसने। सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है। ऐसी होती है हमारे यहाँ की महिलाएं। और पिता भी ऐसे होते हैं, पुरुष भी ऐसे होते हैं। मैं तो कहता हूँ, यदि कोई महिला बहुत बनी ठनी, देखिए मार्केट में भी आप जाएंगे बाहर, महिला बनी ठनी है और पुरुष यदि ऐसे ही जा रहा है,
ऐसी कुछ भी पहने हुए हैं, उजड़ा चमन सा दिख रहा है। तो दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। नंबर एक, पुरुष उजड़ा चमन है, ये उसका कमिटमेंट दिखाता है फैमिली के प्रति, नहीं है तो भी दिखाता है कमिटेड है। अगर महिला भी अच्छे से है, महिला अच्छे से, तो ये पुरुष का कमिटमेंट दिखा रहा है अपने परिवार के प्रति। बच्चे अगर अच्छे साफ सुथरे दिख रहे हैं, अच्छे कपड़े, तो पुरुष का कमिटमेंट दिखा रहा है। इसके विपरीत यदि पुरुष अच्छे से नहीं है, तो ये बताता कि वो महिला की क्या स्थिति है, वो कितनी एहसान फरामोश है, उसे सिर्फ उसे अपने लिए जीना है, उसे चिंता ही नहीं, उसे दिख ही नहीं रहा कि मेरे बगल में मेरा लाइफ पार्टनर कैसा है, किस स्थिति में। ये अपने आप में बड़ी चिंताजनक बात है। और आज के ज़माने में देखेंगे तो आपको बहुत मिल जाएगा ऐसा देखने को, है ना। चलिए, कुल मिलाकर डिपेंड करता है भाई। पर एक्ट तो साहब इतना खतरनाक है। 2 months ओल्ड बेबी यंगेस्ट टू गेट एंटीसिपेटरी बिल 2009 की घटना है। 2009 में नहीं है, SC/ST एक्ट नहीं है, दहेज उत्पीड़न का केस है। इसमें 2 महीने के बच्चे पर भी दहेज उत्पीड़न का केस लग गया था। 2 महीने का बच्चा, फिंगरप्रिंट भी नहीं बनते 2 महीने के बच्चे के, तो बेचारा वो भी कोर्ट में जाता था, एंटीसिपेटरी बिल लेता था, जाना पड़ता होगा। और जज साहब कह रहे हैं औरतों को टाइम इमोर्टल से सब्जुकेट किया जा रहा है शादी के नाम पर। मत करो, कौन कह रहा करने के लिए? किसी ने ज़बरदस्ती गले में तुम्हारे कनपट्टी पे बंदूक रखी है? जितनी ये महिला है ना, आज तो यहाँ वो थी ना, वो आई थी कौन सी, देन वी डिड अ वेडिंग, छोटू सा, कोई वेडिंग है ही नहीं। अब क्या बोलें, अगर हिंदी में बोल दूँ तो बवाल मच जाएगा मेरे भी चैनल पर, अगर मैं अपनी औकात पे आ गया तो। खैर चलिए भाई, बचिए ऐसी फेमिनिस्टों से, कुंवारे रह लेना, लेकिन किसी फेमिनिस्ट से गलती से भी शादी मत करना, सीधा कहना मेरा ये, कुंवारे मर जाना, है ना, इनसे दूर रहना। आइए, और यही हालत है फेमिनिज्म की, इसलिए ये हालत हो गई। फीमेल जॉबलेस रेट हिट्स अ 3 month हाई। ना 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 ना, इसलिए नहीं है भाई साहब। महिलाओं का जो जॉबलेस यानी बेरोजगारी का दर है, वो 3 महीने के उच्चतम दर पर है। अभी और बढ़ेगा ये। हमें पीरियड्स के लिए भी लीव चाहिए, हमें फलाने के लिए भी चाहिए, हमें ढिकाने के कानून सरकार भी बना दे, बोले हाँ 50% आबादी, हाँ रगड़ दो, बाहर में जाए कंपनी वाले भी स्मार्ट हो गए, करें तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, आदत तो आदमी की दुख यही रहती है, अभी मैं से निकाल दूँ मेरे ऊपर ही केस लगा देगी। लोगों ने रखना ही बंद कर दिया धीरे धीरे। मैंने क्या कहा था, एक ज़माना वो आएगा जब कोई इनको रखेगा नहीं, और नहीं रख रहे लोग। अब आंकड़े आने शुरू हो गए, पहले आंकड़े नहीं थे हमारे पास, अखबार की कटिंग नहीं थी। रात को कोई आता सही बताता है, बताया था आपको कि लोग अब डरने लगे नहीं रखने से, महिलाओं को लोग रखेंगे नहीं। यही हाल SC/ST का हो रहा है। अब आदमी जात पूछ रहा है, क्या भैया SC? अच्छा, हाँ हम आपको बताते हैं भैया। SC को ड्राइवर की नौकरी 10,000 रुपये में नहीं मिल रही है। इसके विपरीत OBC को, सोचिए, SC/ST OBC बगल में ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। OBC को नौकरी 12,000 की और 14,000 की मिल जा रही है, क्योंकि उसके पास कानून नहीं है ना सर वो वाला कि वो आपको फंसा देगा, इसलिए SC/ST कोई नौकरी नहीं दे रहा। और ST को तो बिल्कुल ही नहीं, राम राम, गलती से भी ST है ना तो निकल लेना, हाँ ठीक है ना। OBC को दे देना नौकरी, SC/ST से बचना, यही चल रहा है। लोग डर रहे हैं ना, क्या करेंगे। तो महिलाओं का हमने आपको बताया था, महिलाओं का अब सरकारी आंकड़ा आ गया सर। अभी SC/ST का भी सरकारी आंकड़ा आ जाएगा। फिर तुम कहोगे गुंडागर्दी, कितनी गुंडागर्दी कर लोगे, कहाँ रखोगे तुम, कहाँ जबरदस्ती उनको भर्ती कराओगे। देखो जी, एक सिंपल सी बात है, कुल मिलाकर जो जिस कानून का दुरुपयोग होता है उस कानून से बचने के लिए फिर लोग जो है कुछ जुगत लगाते हैं, कुछ अपना कोशिश करते हैं। हाउ विल आई नो हु इज SC/ST आस्किंग में गेट FIR? नहीं, ये पूछने पे नहीं लगेगी रॉबिन जी ना। आप पूछ लीजिए आपका क्या नाम है पूरा, आप कौन सी जात हैं, किस में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, OBC में आते हैं, पूछ लीजिए खुलकर। नहीं रख रहे लोग, हाथ जोड़ ले रहे हैं। और ये थोड़ी बोल रहे तुम SC इसलिए नहीं रख रहे, ST इसलिए नहीं रख रहे। राम राम। अभी हमारे मित्र के यहाँ, मित्र के मित्र थे, उनका कोई व्यक्ति ST था, वो नौकरी के लिए आया। अच्छा, SC तो खतरनाक है, ST उससे भी खतरनाक है, क्योंकि वो आदिवासी है। और अगर उसने केस लगा दिया तो निपट जाओगे आप। तो वो उसको रखने वाले थे, बिल्कुल लगभग लेबर के तौर पर रखने वाले थे, लेकिन बाकी दूसरे जो व्यक्ति थे उन्होंने बताया, बोले भाई साहब ये फलाने कम्युनिटी से आता है, निपट जाओगे आप। तो मना कर दिया उन्होंने फैक्ट्री में रखने से, जबकि वो मतलब अच्छा मजबूत हट्टा कट्टा व्यक्ति था, सामान थोड़ा वजनदार उनका रहता है, वो उनको उठवाना था, तो उन्होंने मना कर दिया। तो धीरे धीरे करके लोग जब लॉ से डरते हैं, कानून से डरते हैं, तब ऐसी स्थिति होती है। महिलाओं को लोगों ने रखना बंद कर दिया। अब ये खबर आ गई, थोड़े दिनों में ये आंकड़ा भी आ जाएगा, सरकारी आंकड़ा, कि भैया SC/ST को भी लोगों ने रखना बंद कर दिया। जबरदस्ती कितना रखवा लोगे, कहाँ तक रखवा लोगे। पहले ओ हो साहब, ये इंटरलॉकिंग पैनल्स लगाए जाते हैं, इसके अंदर मिट्टी भरी होती है। ये पैनल्स जो लगे होते हैं इसलिए लगे होते हैं कि जो है मिट्टी को रोक पाए। अब अगर ये पैनल टूट गए तो मिट्टी धसकेगी। आपने होता तो सुबह लाश में मिलती है, यहाँ पे 100-200 लाश है। बड़ा हादसा, 20 फीट गहरा, 100 मीटर लंबा गड्ढा, इतना बड़ा कि सैकड़ों गाड़ियां समझ आए, वो भी उस सड़क पर जहां हर मिनट 30 गाड़ियां गुजरती हैं। सुबह मैं 11 बजे यहाँ से निकला था, 4 इंची नीचे डाउन था वहाँ पे, ये तो मेरी गाड़ी भेग गई थी यहाँ पे। जैसे गाड़ी कंप्लेन कराया मैंने वहाँ जाके, तो पीछे बुलेरो वाला आ रहा था 80 की स्पीड में, वो यहाँ घुसते उसने बचा है। सड़क धंसने के बाद कांग्रेस ने वहां जाकर प्रदर्शन किया और PWD मंत्री के इस्तीफे की मांग की। एक तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कहते हैं कि तो भैया 2013 में सड़क बनी थी, पूरी सड़क धंस गई, बाल बच गए कि जो है
जिस समय सड़क धंसी उस समय वहाँ ट्रैफिक नहीं था, ट्रैफिक होता तो बहुत नुकसान हो जाता। कहते हैं 100-200 लाशें गिननी पड़ जाती हैं यदि ट्रैफिक होता तो। खैर बारिश है, सड़कें धंस रही हैं, आप सब सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाइएगा, क्योंकि अभी त्यौहार के सीज़न में आप सब अपने घर जाएंगे। हमें इससे नहीं मतलब सड़क धंसी, हमें इससे भी नहीं मतलब कि किसने बनाई, हमें इससे भी नहीं मतलब किसने उसमें कमीशन खाया, हमें इससे भी नहीं मतलब कि कौन सी राजनीतिक पार्टी पर उस पर दोषारोपण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सी सरकार है क्या करना। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि हमारे दर्शक सही तरीके से अपने घर पहुंच जाए सुरक्षित। चलिए अब आगे चलते हैं। www.nitinshukla.in पर जाना है आपको, वहाँ QR कोड को स्कैन कीजिएगा, अमाउंट भरिएगा और अपना नंबर और नाम भरिएगा, फिर सेंड कीजिएगा। तमाम सारे सोशल मीडिया के प्रोफाइल इनको फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से जुड़ जाएगा जो भारत के बाहर में, पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।